शिक्षण के स्तर, यानी टीचिंग के क्या है, कुछ लेवल होते हैं, कुछ स्तर होते हैं, जिसमें से 3 स्तर हैं, है ना। चलिए समझते हैं गोल्डी। हाँ चलिए डिम्पल, अब बातों से हट जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्लास। लेवल्स ऑफ टीचिंग, पहला है मेमोरी लेवल, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल। इसको याद करने का सिंपल तरीका है MUR, ठीक है, MUR, राइट। अगर MUR की बात करते हैं तो मेमोरी लेवल, M फॉर मेमोरी, यानी स्मरण का स्तर, ये लोएस्ट लेवल होता है, यानी सबसे पहला चरण है स्मरण स्तर, यानी जब आप बच्चे को बस ABCDEFGH याद करा देते हैं थॉटलेसली। आज भी अगर आपसे पूछा जाए 2 1 जा 2 2 2 जा 4, आप सिंपल बोल देंगे। कई बार जब आप भूल जाते हैं, जब आप कहते हैं ना कि 2 7 जा 14, मान लीजिए बच्चा कहता है 2 7 14, अब वो 2 अट्ठे भूल गया, यानी 2 8 जा भूल गया, अब वो क्या करेगा, पूरा टेबल दोबारा से शुरू करेगा, यानी थॉटलेस है। रट्टाफिकेशन यानी मेमोरी के स्तर पे सीखा है ना। लोएस्ट लेवल है जिसमें विचारहीनता है, विचार की कोई जगह ही नहीं है, ठीक है जी अंकिता। अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी अवबोध स्तर, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, यानी ये थोड़ा थॉटफुल टीचिंग का लेवल है, ठीक है। फिर आता है रिफ्लेक्टिव लेवल, ये सबसे कॉम्प्लेक्स है और हाईएस्ट लेवल है, यानी सबसे उच्च स्तर है कौन, रिफ्लेक्टिव, ठीक। चिंतनशील, यहाँ बच्चे को दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना। जैसे हम मान लीजिए यूपीएससी में आंसर राइटिंग करा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मोस्ट थॉटफुल यानी सबसे ज्यादा जो सर्वोत्तम चिंतन जिस स्तर पे होगा वो होगा आपका कहाँ, यहाँ रिफ्लेक्टिव लेवल पे। इतनी बात हम समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में, कोई परेशानी अगर इस बात को समझने में हो रही है तो बताओ एक बार, नहीं हो रही है तो भी बता दो। इतनी बात क्लियर है ना हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आगे कहानी, देखिएगा। रिफ्लेक्टिव लेवल, इसको आप एक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं, जल्दी आएगी जया। हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ द लेवल्स ऑफ टीचिंग, यानी हायरार्किकल का मतलब क्या है, हायरार्किकल का मतलब क्या है, हायरार्किकल का मतलब है कि भाई एक श्रेणीबद्ध तरीके से शिक्षण के स्तर को बांटा गया है, ठीक है, क्लियर है बात। अगर हम बात करें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की, तो हायरार्की में क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं हम हमेशा। हायरार्की में नीचे से ऊपर की तरफ जाया जाता है, यानी जो सबसे नीचे है वो लोएस्ट लेवल है सीढ़ी का, और जो सबसे ऊपर है वो हाईएस्ट लेवल है। जी बिल्कुल अंकिता, उस पर भी चर्चा करेंगे किस किसने दिए हैं। मेमोरी लेवल यानी कि मेमोरी लेवल यानी सबसे फर्स्ट या लोएस्ट लेवल, लोएस्ट निम्न स्तर है एकदम, लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, शिक्षण का निम्न स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। मेमोरी लेवल यानी स्मृति स्तर शिक्षण, ठीक है। लीस्ट थॉटफुल यानी सबसे कम जो विचार है, या ऑलमोस्ट थॉटलेस कह लीजिए, है ना, विचारहीन स्तर आप इसको लिख सकते हैं एक तरह से। लीस्ट सबसे कम अगर विचार कहीं यूज होगा तो इसी स्तर पे, विचारहीन स्तर यानी सबसे कम विचारों का यहाँ कोई प्रयोग ही नहीं है। आपने क्या किया, आपने किया कि मेमोरी लेवल में क्या है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, बच्चे को यही याद है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ABCDEFGH IJK LMNOP QRST UVW XYZ। अगर कहीं अटकता है तो पूरी कहानी फिर से शुरू करेगा, क्यों, क्योंकि रटा हुआ है, क्यों, क्योंकि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से याद किया है। तो जो लोएस्ट लेवल है वो है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, या मेमोरी लेवल टीचिंग भी आप इसको सिर्फ लिख सकते हैं, ठीक है। स्मृति स्तर, ठीक है, स्मृति मंधाना नहीं, नॉर्मल स्मृति, ठीक, ना ईरानी, ठीक, स्मृति स्तर, शिक्षण का स्मृति स्तर। इसमें क्या होगा, एक तरह से लीस्ट थॉटफुल है, क्या है, लीस्ट थॉटफुल है, यानी सबसे कम सोचना पड़ेगा यहाँ पे, या फिर और थॉटलेस लेवल, जहां पे विचारों की बहुत ज्यादा जगह ही नहीं है, आपको जो बता दिया गया है सीधा सीधा, और थॉटलेस स्टेट, क्या है, थॉटलेस स्टेट स्टेज है,
ठीक है, इतना बात क्लियर है। विचारहीनता मतलब रटवाने पे, रोट लर्निंग होगी एक तरह से। यहाँ पे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जिसको हम कहते हैं ना, मतलब सीधा अनुदेशन, यानी आपने दिमाग में भर दिया कि इसको याद कर लो, ऐसा का ऐसा ही है, आपने ऐसा का ऐसा ही याद कर लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया अविनाश, बिल्कुल अब डेली मिलेंगे और मिला और अविनाश। ठीक, तो अगर हम बात करें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की, स्मृति स्तर की, तो लीस्ट थॉटफुल और थॉटलेस है। यहाँ कोई भी विचार की जगह नहीं है, ये रोट की तरफ चला जाता है, यानी यहाँ रटने की तरफ जाएगा, टुवर्ड्स रोट लर्निंग। क्या है? टुवर्ड्स रोट लर्निंग। लिख लेना, एग्जैक्ट रोट लर्निंग नहीं कहेंगे, बट काइंड ऑफ रोट लर्निंग ये है कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ABCDEFGH, या आपको डेफिनेशन रटवा दी गई कोई बिना समझाए, तो वो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में आएगा। सबसे निम्न स्तर है ये, है ना, लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है ये, लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। यानी वो टीचर जो सिर्फ आपको याद कराने पे ही जोर दे, तो वो किस स्तर पे पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रही है? लोएस्ट लेवल पे, यानी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पे। वो आपके दिल तक बात नहीं पहुंच रही, वो आपके जीवन तक बात नहीं पहुंच रही। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे आते हैं हम नेक्स्ट पे, जो कि है सेकेंड लेवल। MUR की हमने बात की थी, तो U फॉर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, यानी सिखाने का दूसरा स्तर कौन सा हो सकता है? पढ़ाने का, शिक्षण का। अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी अवबोध स्तर। अवबोध का मतलब क्या है भाई? अवबोध का सिंपल मतलब है कि बच्चे को थोड़ा बोध हो जाए, समझ में आ जाए, है ना, तो ये फिर भी थॉटफुल है। अवबोध स्तर, या इसको हम कह सकते हैं काइंड ऑफ थॉटफुल लेवल है ये। थॉटफुल लेवल यानी बच्चे को विचार यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसको समझने के लिए तो विचार का प्रयोग करना ही पड़ेगा ना। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी थॉटफुल लेवल, जहां पे वो समझेगा। अवबोध स्तर ये सेकंड है, अवबोध स्तर शिक्षण। ठीक है, स्तर शिक्षण, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अगर आपने अपने सीटेट, बीएड, डाइट, जेबीटी, बीटीसी में कहीं पढ़ाई की है, तो ये कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, पेपर में लिख के भी आए होगे। ठीक है, आएगी निशा, हिंदी में भी आएगी, क्लास नोट्स वाली बुक, उस पर काम चल रहा है। फिर आता है हाईएस्ट लेवल। क्या है? हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। क्या है भाई हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग? इसको ऐसे समझते हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी चिंतनशील स्तर, जहां पे बच्चे को चिंतन करना पड़े, जहां पे उसको सोचना पड़े। भाई सोचना सिखा दिया आपने बच्चे को, तो आपका काम पूरा हो गया। चिंतनशील स्तर किसका? शिक्षण का। तो शिक्षण का चिंतनशील स्तर, जहां पे सर्वाधिक चिंतन लगेगा बच्चे का। ठीक है, इसको ऐसे देखेंगे, इसको हम ऐसे देखेंगे, मेमोरी लेवल यानी लीस्ट थॉटफुल, सबसे कम विचार का प्रयोग आपने यहां किया होगा, विचारहीन स्तर कहेंगे, स्मृति स्तर कहेंगे, यानी सबसे कम आपने दिमाग का, विचार का प्रयोग किया, सिर्फ याद रखने का प्रयोग ज्यादा है। यू फॉर अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या है? अवबोध स्तर, यानी कि समझने का प्रयोग। यहाँ पे आपने थोड़ा सा मान लीजिए जो नाउन की डेफिनेशन है उसको थोड़ा समझ लिया, तो ये क्या हो गया? अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया। फिर आया आपका रिफ्लेक्टिव लेवल यानी मोस्ट थॉटफुल। इसमें आपको दिमाग चलाना पड़ेगा कि मान लीजिए पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो कैसे रोकें, क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, बच्चे को दिमाग लगाना पड़ेगा अपना। जब आप एक आंसर राइटिंग करते हैं यूपीएससी में बैठ करके, तो क्या होगा? आपको दिमाग लगा के सोच करके किसी एक मुद्दे पे बोलना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा। अगर आप कल को टीचिंग में इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव लेवल का आपको प्रयोग, टीचर को कोशिश करनी चाहिए कि 3rd लेवल तक पढ़ा पाए आप। यानी मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल से बेहतर कौन सा है? रिफ्लेक्टिव लेवल है, क्योंकि यहाँ मोस्ट थॉटफुल होगा बच्चा। तो ये थॉटफुल स्तर है, चिंतनशील है ये अंडरस्टैंडिंग लेवल वाला जो लेवल है ना। यहाँ पे बच्चों को समझ में आना चाहिए, तो वो समझ करके पढ़ेगा यहाँ पे। ठीक है, समझ करके पढ़ेगा, लेकिन अभी भी उतना चिंतनशील नहीं है। समझाने का काम आपका है। सॉरी, ठीक है मनीषा, तो समझाने का काम आपका है, चाहे वो आपने नाउन की डेफिनेशन समझा दी हो बच्चे को कि भाई ये आई कहां से है ना, कोई और बात समझा दी हो आपको। ठीक, मान लीजिए मैं एरिक एरिक्सन पढ़ाती हूँ आपको, एरिक एरिक्सन में हम साथ सीख रहे हैं। एरिक एरिक्सन एक थियरी है। क्या है एरिक एरिक्सन? एरिक एरिक्सन की थियरी है किसकी? साइको सोशल डेवलपमेंट की। ठीक है, साइको सोशल डेवलपमेंट की।
हाँ ले सकते हैं राजीव। अगर हम बात करते हैं एरिक एरिक्सन, अब मैंने आपको बताया कि एरिक एरिक्सन की थियोरी है क्या, साइको सोशल डेवलपमेंट। ये आपको याद रख लेना चुपचाप से। ये क्या हुआ, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग हुआ। जब मैंने आपको कहा जो एरिक एरिक्सन है, इन्होंने समाज और मन दोनों को मिलाकर के थियरी बनाई कि बच्चे का जो मन है वो उससे समाज से भी प्रभावित होगा और एक आइडेंटिटी बिल्ड होगी। मतलब आपने कुछ हद तक चीजों को समझा, है ना। मैंने आपको बता दिया भाई, एरिक जो है इनका नाम था पहले एरिक होमबर्गर, बाद में इनकी माता ने किसी और से शादी कर ली तो इनका सरनेम चेंज हो गया। फिर उन्होंने कहा यार ये बहुत हो गया नाम चेंज होने का ड्रामा, अब मैं क्या करता हूं कि एरिक एरिक्सन, यानी नाम था इनका एरिक, यानी एरिक किसका सन है, एरिक का ही, मतलब खुद का ही सरनेम बना लिया इन्होंने एरिक एरिक्सन, यानी एरिक एरिक का बेटा। तो ये सरनेम इनका था एरिक एरिक्सन, ऐसे बना। ये क्या हुआ, अंडरस्टैंडिंग लेवल है। अब ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि वो आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरे होंगे। आप भी जीवन में गुजरे होंगे कभी ना कभी, या गुजर रहे होंगे अपने 20s में भी इवन। तो अब क्या हुआ, जब मैंने इतना सोचने को आपको कह दिया तो ये क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टिव बन जाएगा। समझ पा रहे हो ना बात को। अब अगर हम बात करें कि जो एरिक्सन की थियोरी है ये किस हद तक सही से लागू हो पाती है ना, जिसको हम कह रहे हैं रिफ्लेक्टिव लेवल, थर्ड लेवल, जिसमें चिंतनशील स्तर है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि चिंतनशील स्तर किसका, शिक्षण का। शिक्षण का चिंतनशील स्तर। नोट्स आपको मिल गए होंगे सारी यूनिट्स, और पीडीएफ साथ साथ मिलती जाएंगी। चिंतनशील स्तर, ठीक है ना, देख पा रहे हो यहां तक, ठीक है। राजीव क्या बोल रहे हो भाई, हाँ डिटेल्ड है निधि, ये साइकोलॉजी स्पेशल में ही देख पा रहे हो ना आप। कौन से बैच में हो आप निधि अभी, ये बताओ। बताओ एक बार कौन से बैच में हो। ठीक है, चलिए खैर इसको करते हैं समझने की कोशिश। वो तभी बताएंगे हमेशा, 7:30 चलती है सीटेट की क्लास। देखिए रिफ्लेक्टिव लेवल यानी शिक्षण का चिंतनशील स्तर, यानी ये मोस्ट थॉटफुल है। यहाँ बच्चे को सोचना पड़ेगा, मोस्ट थॉटफुल है यानी चिंतन करना पड़ेगा, सोचने पे जोर देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ राइट निधि, कॉमन टॉपिक्स है ना। कौन से बैच बताया आपने, हाँ तो ठीक है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ टॉपिक्स आपके अलग होंगे, ठीक है जी। क्लास टाइमिंग आपकी, इस क्लास की टाइमिंग होगी 6 बजे, 6 PM, ठीक है। कभी एक्सेप्शन होता है तो 7 बजे करते हैं, अदरवाइज नहीं, मंडे टू फ्राइडे। मोस्ट थॉटफुल है, यहाँ पे विचार करना पड़ेगा बच्चे को कि एरिक्सन ने ऐसा क्यों किया होगा, क्या जरूरत पड़ी, क्या वो खुद आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझे हैं, क्या उनकी थियोरी सही है, क्या ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में ऐसा होता है ना। आपको अपने विचार सोचने पड़ेंगे, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। जहां आपको दिमाग लगाना पड़े, जहां आपको थॉटफुल होना पड़े, है ना। कि मैं अगर आपको कहूं कि एक काम कीजिए, क्रिटिसाइज एरिक्सन, यहां मैं लिख दूं, आपके पास टास्क क्या है, क्रिटिसाइज, यानी एरिक एरिक्सन की थ्योरी की, क्रिटिसाइज एरिक्सन्स थियरी, यानी एरिक्सन के सिद्धांत की आलोचना कीजिए। अब आपको कितना सोचना पड़ेगा कि ये थियरी कहाँ गलत है, कैसे गलत है, आपके अनुभव से मैच करती है कि नहीं, है ना। आपको 36 बार सोचनी पड़ेंगी, 36 चीजें। धीरे कराइए, अभी वैकेंसी नहीं आई है सिलेबस। हाँ सुभाष धीरे चल रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बट वैकेंसी आते दिखेंगे तुरंत हो जाएगा। तुरंत मतलब एक दिन में नहीं, क्लासेस बढ़ा देंगे, ठीक है। मोनिका चल रही है अभी क्लासेस, वैसे भी रेगुलर तो रहेंगी क्लासेस, धीरे धीरे समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लक्ष्मी नारायण, हमने क्या समझा, रिफ्लेक्टिव 3 लेवल है, फटाफट से 1 मिनट में रिवाइज करते हैं जिनको समझ में अभी भी ना आए हो। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, स्मृति स्तर लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। इसमें रट्टे पे या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन पे फोकस है कि बस आपने दिमाग में भर दिया, इसको अवॉइड करना है, हाईएस्ट लेवल पे जाना है। हाईएस्ट लेवल क्या है, हाईएस्ट लेवल मुझे और आपको पता है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है आपका मेमोरी की जगह अंडरस्टैंड, जहां पे आपका दिमाग एक्टिव हो, जहां पे आपका थॉट एक्टिव हो,
इंस्ट्रक्शन, यानी टीचर ने कहा ये लिखा हुआ है, इस डेफिनेशन को याद कर लो, इस पहाड़े को याद कर लो, इस टेबल को याद कर लो, एबीसीडी याद कर लो, यानी सिर्फ याद करने पे फोकस है। मेमोरी लेवल यानी बच्चों को लीस्ट थॉटफुल है या थॉटलेस है, यहाँ पे विचारों को महत्व नहीं दिया जाता, विचारों पे फोकस नहीं है। आज चेंज था ना टाइम में, आज 7 बजे से थी ये क्लास, नोटिफिकेशन शायद आपको मिल नहीं पाया होगा। आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी अवबोध स्तर, यहाँ पे थोड़ा सा ये थॉटफुल लेवल होगा, यानी बच्चे को सोचने का मौका मिलेगा। यहाँ पे समझा करके आप बच्चे को सिखाएंगे कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन। तो आप कहेंगे बच्चे आसपास देखो, आपके आसपास जितने भी कोई भी व्यक्ति है, सामान है, वस्तु है, स्थान है, वो सब नाउन में आते हैं, क्योंकि नाउन क्या है, नेमिंग थिंग्स है। तो आपने समझाया अब, या एरिक एरिक्सन का नाम कैसे आया ये समझाया आपने, ठीक। तो ये थॉटफुल, हल्का सा तो थॉट जगह, अब वो समझ के चीजों को याद रखेगा बजाय कि रटने के, ठीक है। फिर क्या हुआ, रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल है कि एरिक्सन की थियरी को क्रिटिसाइज करो, क्या सही थी या गलत थी। एरिक्सन की थियरी में 8 स्टेजेस, कैसे उन्होंने इसको लाइफ स्पैन थियरी क्यों कहा जाता है, या हर स्टेज एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है, चिंतन करो। मोस्ट थॉटफुल है, दिमाग लगाना पड़ेगा, चिंतन लगेगा आपका। शिक्षण का हाईएस्ट लेवल है रिफ्लेक्टिव लेवल। क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। आपको कोशिश करना है कि बच्चे के दिमाग को इस लेवल पे लेके जाएं। जब वो छोटा होता है तो कई बार हम क्या करते हैं, खेल खेल में सिखा देते हैं या फिर ज्यादा सोचने का मौका नहीं देते हैं, बट कोशिश करने के बच्चे में थॉट को जगा पाए, ठीक है। बिल्कुल लेनी है सत्येंद्र नौकरी आपको हर हाल में, बिल्कुल अच्छी बात है, आपकी अच्छी सोच है। हाँ, मेरी तरफ से बिल्कुल काम की चीजें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी, ठीक। रिफ्लेक्टिव लेवल, तो ये 3 स्तर थे। सिंपल तरीका है, जैसे MOU नहीं होता, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसी तरह से आपको याद रखना है MUR। MUR इतना तो याद रख लेंगे हम, है ना, इतना तो हम याद रख लेंगे। कैसे याद रखेंगे भाई इतना MUR, सिंपल है। M फॉर मेमोरी लेवल यानी स्मृति स्तर का शिक्षण सबसे लोएस्ट है, पहला है। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी अवबोध, जिसमें आपको चीजों को समझना पड़ेगा। फिर आएगा आपका थर्ड रिफ्लेक्टिव यानी कि चिंतनशील स्तर, ठीक है, थर्ड लेवल हो गया। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। स्मृति, अवबोध स्तर। आज तो हम स्टाइल्स ऑफ टीचिंग या मेथड्स भी शुरू कर देंगे लास्ट तक अगर समय बचा, और चिंतनशील स्तर। आप लोग बताइएगा ये किसने किसने दिए थे, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे कि किसने कौन सा लेवल दिया था, कि मॉरिसन थे कि कौन थे। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो ये तीनों लेवल है, मोस्ट थॉटफुल सबसे ऊपर वाला है, ये हायरार्किकल ऑर्डर है। अगर हम इसको इस तरह से देखें तो हम कह सकते हैं जो मेमोरी लेवल है, मेमोरी लेवल इज दैट वेयर सिंपल प्रोसेसेस ऑफ रिकॉल एंड रिकॉग्निशन आर इंसिस्टेड, यानी सिंपली आपको रटवाना है, रिकॉल कराना है कि ABCDEFG, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये क्या है, याद कराना, रिकॉल कराना है ना। कि वाउल्स कितने होते हैं, तो AEIOU, बाकी सब आपको पता है कि कॉन्सोनेंट होंगे। एंड रिकॉग्निशन आर इंसिस्टेड, कि 4 ऑप्शंस दिए हुए इनमें से एक पहचान लो, रिकॉग्निशन हो गया। सीटेट वाली बुक लिया मनदीप, अगर सीटेट वाली लिया तो सिर्फ उसी को पढ़ो, ठीक है। ये सब्जेक्ट है अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है टीचिंग एग्जाम्स के लिए। द अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है भाई, अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी अवबोधन का स्तर इज वन वेयर सीइंग ऑफ रिलेशनशिप और इंसाइट इज स्ट्रेस्ड, यानी आप रिलेशनशिप दो चीजों के बीच में देख पाओ कि अच्छा एरिक एरिक्सन का नाम एरिक एरिक्सन इसलिए है, ठीक है। एंड द रिफ्लेक्टिव लेवल इज दैट वेयर क्रिटिकल थिंकिंग, आपको सोचने पे मजबूर होना पड़े, आपको क्रिटिसाइज करना पड़े, किसी को अपने विचार लिखने पड़े, किसी बात का सॉल्यूशन अपने तरीके से सोचना पड़े, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द चीफ कंसर्न, यानी कोई समस्या आपके सामने है, उसका समाधान आपको निकालना है ना। बच्चा आया है, लड़ाई हो गई आपस में, अब आपको समाधान निकालना है, तो यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक चिंतन पे जोर दिया जाएगा रिफ्लेक्टिव लेवल पे। इंसिस्टेड मतलब जोर देना, ठीक है। किस बात को लेकर कंफ्यूज है राजीव,
बहुत बढ़िया अनु, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब एक होता है मल्टी लेवल क्लासरूम। ये वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन उठ के आता है और आप परेशान हो जाते हैं कि आया कहां से है ना। क्योंकि अब जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो बीएड की तरह यहाँ कुछ फिक्स नहीं होती चीजें। हमें आइडिया लेके पैटर्न को समझ करके तब सिलेबस बनाना पड़ता है। कई बार बहुत कम एग्जाम्स है जिनमें प्रॉपर सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है ना। मर्जी अंकित देना चाहो तो दे सकते हो। मल्टी लेवल क्लासरूम ये बच्चे के लिए चाइल्ड सेंटर्ड तरीका है, यानी बहुस्तरीय कक्षा कक्ष, ठीक है। ये क्या है भाई? वेरियस लर्निंग बैकग्राउंड्स, यानी क्या है? कई प्रकार के, यानी डाइवर्सिटी वाले बच्चे, यानी विभिन्न अधिगम बैकग्राउंड को हम क्या कहेंगे? परिप्रेक्ष्य से बच्चे आएंगे, ठीक है। वातावरण कह लीजिए या परिप्रेक्ष्य कहेंगे हम। पेक्ष से के बच्चे यहाँ पे अधिगम करता होंगे अलग अलग लर्निंग बैकग्राउंड्स के। कोई गरीब होगा, कोई अमीर होगा, कोई जल्दी सीखता होगा, कोई धीरे सीखता होगा, किसी के फर्स्ट जनरेशन लर्नर होगा कोई, है ना। दूसरी क्या विशेषता है? स्पीकिंग सेपरेट लैंग्वेजेस, यानी बहुभाषी बच्चे, यानी कई भाषाएं बोलने वाले बच्चे। बहुभाषी अधिगम करता या बच्चे हम लिख लेते हैं आसान भाषा में। फिर आता है डिफरेंट एज ग्रुप्स। भाई आरटीई की वजह से वैसे तो हमने कोशिश की है, रेगुलर क्लास होगी, पृष्ठभूमि लिख सकते हो, राइट, है ना। वाले अधिगम करता अपने नोट्स में लिख सकते हो। डिफरेंट एज ग्रुप्स यानी विभिन्न आयु वर्ग, विभिन्न आयु वर्ग के अधिगम करता। कोई 2 साल छोटा है, कोई 2 साल बड़ा है ना, ठीक है। पृष्ठभूमि डाइवर्स एथनिसिटी, यानी कि जो एथनिसिटी है, बताओ एथनिसिटी को क्या कहेंगे? अगेन पृष्ठभूमि कहोगे क्या है, या सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य कहोगे, ठीक है। यानी विभिन्न सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से आने वाले बच्चे होंगे। तो मल्टी लेवल क्लासरूम का मतलब है कि कई लेवल, ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग लेवल पे भी बच्चे हों, अलग अलग एज के बच्चे हों, और अलग अलग तरह से सीखने वाले बच्चे हों, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे हों, है ना, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स के बच्चे हों, ठीक है ना। कोई बात नहीं पवन जी, है ना, आप एक बार दर्शन कर लीजिए फिर जाइएगा। तो ये मल्टी लेवल क्लासरूम होता है जो कि चाइल्ड सेंटर्ड है, कि इसमें अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग एथनिसिटी, अलग अलग एज ग्रुप, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे होते हैं जिनको एक साथ आपको सिखाना होता है। यानी टीचर को वेल वर्स्ड होना जरूरी है यहाँ पे, यानी वेल ट्रेन्ड होना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कहानी को। देखिएगा फेजेस ऑफ टीचिंग। अब ये है फेजेस, चरण है ये शिक्षण के, ठीक है। अभी जो हमने पढ़े थे वो स्तर थे, ठीक है। शिक्षण के चरण, शिक्षण के चरण क्या कहानी है भाई? पहला है प्री एक्टिव फेज, फिर है इंटरएक्टिव फेज, फिर है पोस्ट एक्टिव फेज। ये 3 फेजेस होते हैं, है ना। जैसे होता है इंट्रोडक्शन, फिर बीच में आपका जो भी कहानी है, फिर लास्ट में आप कंक्लूड करते हैं किसी चीज को, जातीयता कह लीजिए, ठीक है, ठीक है। अलग अलग संस्कृतियों से आने वाले बच्चे हम एथनिसिटी कह सकते हैं। प्री एक्टिव फेज यानी पढ़ाने से पहले लेसन प्लानिंग वाला फेज है। क्या है? जब आप लेसन प्लान बना रहे हैं, अभी क्लासरूम में गए नहीं है, अभी शुरू नहीं किया है, प्री एक्टिव फेज है ना। फिर क्या आएगा? पूर्व सक्रिय चरण। अब आएगा इंटरएक्टिव फेज, यानी अब आप इंटरैक्ट करेंगे, बच्चा आपसे, आप बच्चे से इंटरैक्ट करेंगे। तो ये अंतः सक्रिय चरण कह लेंगे, अंतर सक्रिय चरण कह लेंगे। पोस्ट एक्टिव है अब बाद में, यानी जब आप उसको होमवर्क दे रहे हैं, है ना, आप क्या दे रहे हैं? होमवर्क दे रहे हैं बच्चे को, कोई टेस्ट दे रहे हैं, यानी जो आपने सिखाया, अब उसके बाद आप उसका प्रीवियस नॉलेज, तो यहाँ शुरुआत में आपने लेसन प्लान में, ये इंटरएक्टिव फेज में आपने प्रीवियस नॉलेज चेक कर लिया होगा, और होमवर्क आप बाद में दे रहे हैं, ठीक है। निक्की ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व कराएंगे। आगे बढ़ते हैं।
अगर हम बात करते हैं, इसी को पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं इससे पहले कि हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आपकी जो कहानी है वो है फेजेस ऑफ टीचिंग की। एक बार रिवाइज करेंगे फटाफट से ताकि दिमाग में चीजें बैठें, क्योंकि आज जो हम चीजें इस यूनिट में पढ़ेंगे उसमें याद रखने वाली भी काफी चीजें हैं। फेजेस ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के चरण। क्या है? शिक्षण के चरण। शिक्षण के चरण, ठीक है। शिक्षण के चरण, इसमें हम 3 फेज पढ़ेंगे या पढ़े हैं हमने ऑलरेडी। बस आपको पता होना चाहिए, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन। प्री एक्टिव फेज यानी पूर्व सक्रिय चरण। प्री एक्टिव फेज यानी अभी आप प्लान कर रहे होंगे, प्लानिंग फेज कह सकते हो आप, कि यहाँ पे टीचर लेसन प्लान बनाएगा। लेसन प्लानिंग वाला फेज है ये, है ना। लेसन प्लान पता है ना, पढ़ाने से पहले हम एक प्लान बना के जाते हैं। जैसे आपको ये पीपीटी दिख रही है, ये क्या है? लेसन प्लानिंग का एक हिस्सा है कि हम ऐसे ऐसे ये चीज पढ़ेंगे। डेली मिलेंगी क्लास आर पे, ठीक है ना। चरण हो गए। फिर आता है दूसरा फेज जिसको हम कहते हैं इंटरएक्टिव, यानी जब चल रही है क्लास, ड्यूरिंग। इंटरएक्टिव फेज यानी ड्यूरिंग द क्लास, जब आप बच्चे से उसका पूर्व ज्ञान चेक करने के लिए क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जब आप वो लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये इंटरएक्टिव फेज हो गया। अंतः क्रिया हो रही है जहां पे अंतः क्रिया चरण मान लीजिए। फिर थर्ड आ जाता है आपका पोस्ट एक्टिव फेज, यानी अब पढ़ा चुके हैं आप चैप्टर, अब क्या है? आप या तो टेस्ट ले रहे हैं, या तो होमवर्क दे रहे हैं, या फिर रिवीजन करा रहे हैं। होमवर्क HW जिसको हम कह देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी लेसन प्लानिंग है, यानी एक्टिव होने से पहले की स्टेज है, पढ़ाने से पहले की स्टेज है, ये पढ़ाते समय की स्टेज है और पढ़ाने के बाद की स्टेज है, ठीक है जी। हाँ, एक काम करो प्रीत, या तो मुझे मेल छोड़ दो himanshi.edu10 पे, या करियरविल टीम को मेल छोड़ो, या उदय सर को एक बार इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो या मेल कर लो, वो करा देंगे आपका चेंज अगर इस तरह का कुछ हुआ है तो, ठीक है। डोंट वरी। चलिए आगे बढ़े। ये हैं आपके 3 फेजेस, इनको एक बार देख लीजिए, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है।